हेलो क्लास 10th, दिस इज रुचि एंड वेलकम बैक टू दिस चैनल। आज इस वीडियो को हम स्टार्ट करेंगे अपने एग्जाम्पल 1 के साथ ऑफ चैप्टर 4 विच इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, सीधा अपने एग्जाम्पल 1 रीड कर लेंगे। सो एग्जाम्पल 1 इज represent the following situations mathematically। देखो बच्चे, आपको ये दो पार्ट दिए हुए हैं, आई मीन दो पार्ट्स में वर्ड प्रॉब्लम दी हुई है। इन वर्ड्स प्रॉब्लम को आपको मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करके लिखना है, ठीक है। चलो फर्स्ट पार्ट को देख लेंगे। सो फर्स्ट पार्ट इज John and Jivanti together have 45 marbles. Both of them lost 5 marbles each, and the product of the number of marbles they now have is 124. We would like to find out how many marbles they had to start with. देखो क्वेश्चन में है क्या, एक एक स्टेप के साथ समझ ले। पहले क्वेश्चन में है कि जॉन और जीवंती दोनों के पास मार्बल्स मिलाकर बच्चे कितनी है, 45। जॉन और जीवंती के पास, दोनों के पास मार्बल्स कुछ कुछ हैं जो कि मिला के हैं बच्चे 45, ठीक है। दोनों के पास कितनी कितनी है वो नहीं बताया, लेकिन इतना बताया कि कुछ जॉन के पास है, कुछ जीवंती के पास है, और दोनों के पास मार्बल मिला के हैं हमारे पास है 45। एक चीज तो ये दे रखी है ना। तो यहां से अगर हम लेट कर लें कि जॉन के पास एक्स है, तो भाई जीवंती के पास कितनी होनी है, देखो 45 माइनस एक्स, है ना जी। ये चीज क्लियर है। अगर हम लेट कर लेते हैं कि जॉन के पास एक्स मार्बल है, तो जीवंती के पास मार्बल हो जानी है 45 माइनस एक्स। यहाँ तो किसी को कोई डाउट नहीं है। तो एक एक स्टेप अपना लिखते हुए चले, आगे फिर जितना इतना क्वेश्चन में होगा उतना उतना समझते चलेंगे एक एक स्टेप के साथ, ठीक है जी। तो हम यहाँ लिख लेंगे, लेट द नंबर ऑफ मार्बल जॉन हैड बीन एक्स, ठीक है। हमने जॉन के पास लेट कर लिया कि उसके पास एक्स मार्बल है, दैट मीन्स एंड द नंबर ऑफ मार्बल जीवंती हैड, फिर जीवंती के पास बच्चे कितनी होनी है 45 माइनस एक्स, है ना जी। ये चीज समझ में आई। यहाँ बस मैंने एक स्टेप पढ़ा, मतलब एक लाइन पढ़ी, और उस लाइन को मैंने इस तरीके से नोट डाउन कर दिया, ठीक है जी। अब क्वेश्चन ने क्या बोला, बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल ईच, दोनों ने 5-5 मार्बल खो दी, जॉन और जीवंती। देखो बच्चे, जॉन के पास एक्स थी, जीवंती के पास 45 माइनस एक्स थी। क्वेश्चन ने बोला कि दोनों ने 5-5 मार्बल खो दिए। अब अगर इसमें से भी 5 माइनस कर दो, अब इसमें से भी 5 माइनस कर दो, क्योंकि अब क्या हुआ है कि दोनों ने 5-5 मार्बल खो दिए। तो जॉन के पास बची है x माइनस 5, और जीवंती के पास बची है 45 में से 5 गया 40 माइनस एक्स। अब इन दोनों के पास इतनी इतनी मार्बल बची है ना। यहां भी इसको ढंग से लिख देते हैं, आफ्टर लॉस्ट 5 मार्बल, दोनों के पास से 5-5 मार्बल गई, तो जॉन के पास बच्चे कितनी है, जॉन्स है बच्चे, जॉन्स के पास है x माइनस 5, जॉन के पास से भी 5 माइनस कर दो, एंड जीवंती, जीवंती के पास है बच्चे, पहले थी 45 माइनस एक्स, जिसमें से अब हम उसमें से भी 5 माइनस कर देते हैं, तो जीवंती के पास बच के आएंगे 40 माइनस एक्स। ये जीवंती की बची है, अब ये अब जॉन के पास बची है, ठीक है जी। इतना समझ में आ गया। नेक्स्ट क्या, एंड द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ मार्बल दे नाउ हैव इज 124। दैट मीन्स व्हाट, कि अब जो भी बची हैं, जॉन के पास इतनी है और जीवंती के पास इतनी है, इन दोनों का प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई, इन दोनों का प्रोडक्ट है अब हमारे पास 124, ठीक है। तो यहां लिख लेंगे, एंड द प्रोडक्ट ऑफ द बोथ मार्बल, दोनों के मार्बल्स का यहाँ प्रोडक्ट हमें दिया हुआ है बच्चे, कितना है 124। तो हम यहाँ लिख सकते हैं x माइनस 5 इंटू 40 माइनस एक्स। भाई इन दोनों के पास जो भी मार्बल बची है उसी का जो प्रोडक्ट है, तो इन दोनों का प्रोडक्ट इज इक्वल टू हमारे पास दे रखा है यहाँ 124,
ठीक है बच्चे, वी वुड लाइक टू फाइंड आउट हाउ मेनी मार्बल्स दे हैड टू स्टार्ट विद। ये पूछ रहा है कि इन दोनों ने कितनी मार्बल से स्टार्ट किया था। ठीक है, तो बेसिकली हमें एक्स की वैल्यू तो निकाल के रखनी नहीं है ना। यहाँ हमें एक इक्वेशन आएगी, वहां तक हमें इसको मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करके लिखना है, मतलब हमें इसको इक्वेशन तक एक लेके आना है। ठीक है जी, चलो तो अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे। इसे अगर हम सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे बच्चे, पहले x का इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई, आफ्टर देन -5 का इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई, यही करेंगे ना सॉल्व करने के लिए। x का 40 से करेंगे हो गया 40x, x का -x से करेंगे हो गया x स्क्वायर। अब -5 को 40 से करेंगे, 5 4 से 20, तो देन माइनस का 200, माइनस के 5 का माइनस के x के साथ करेंगे, सॉरी, तो माइनस माइनस तो प्लस, और ये हो गया 5x इज इक्वल टू आ गया ये 124। यहां तक क्लियर है बच्चे, सॉल्व कर सकते हैं। देखो, प्लस का 40 प्लस का 5 हो गया 45x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस का 200 इज इक्वल टू 124। क्लियर है? ठीक है जी, अब क्या करेंगे, देखो 124 राइट साइड प्लस का है, लेफ्ट साइड भेजो इसे माइनस के लिए, देन 45x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 200 माइनस का 124 इज इक्वल टू आ गया यहाँ 0। क्लियर है? सॉल्व करेंगे, 45x माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस, साइन माइनस का आना है, प्लस करेंगे बच्चे 4 2 एंड ये हो गया 3 324 इज इक्वल टू 0, है ना। अगर हम इसको रीअरेंज करके लिखें तो सबसे पहले हाईएस्ट डिग्री 2 है, जिसको कि हमें सबसे पहले लिखना है, फिर उसके बाद 1 वाली डिग्री और उसके बाद कांस्टेंट टर्म, ऐसे ही लिखते हैं ना। तो लिखेंगे हो गया माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का 45x माइनस का 324 इज इक्वल टू 0, है ना जी। या फिर हम इस माइनस को कॉमन लेके हटा सकते हैं, या फिर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, माइनस जब हम कॉमन लेते हैं तो बच्चे क्या होता है, अंदर के सारे साइन उल्टे हो जाते हैं। तो ये हो गया प्लस का एक्स स्क्वायर, ये हो गया बच्चे माइनस का 45x, और ये हो गया प्लस का 324 इज इक्वल टू आ गया 0। भाई हम एक इक्वेशन तक पहुंच गए और हमें इसको यहीं तक रिप्रेजेंट करना था। ठीक है बच्चे, क्लियर है? समझ में आ गया? समझ में अगर अच्छे से आ गया तो इसके सेकंड पार्ट पे मूव कर ले। बच्चे सेकंड पार्ट है हमारा, अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस अ सर्टेन नंबर ऑफ टॉय इन अ डे, द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय इन रुपीज वाज फाउंड टू बी 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉय प्रोड्यूस इन अ डे on a particular day. The total cost of production was rupees 750. We would like to find out the number of toy produced on that day. ठीक है, पूरा पढ़ दिया। अब इसको धीमे धीमे समझते हैं एक एक लाइन के साथ। A cottage industry produce a certain number of toy in a day. देखो, एक कॉटेज इंडस्ट्री है जो कि एक दिन में कुछ सर्टेन नंबर ऑफ टॉय बनाती है। वो कुछ सर्टेन नंबर ऑफ टॉय यहाँ बताया नहीं हुआ, तो हमने उसको ऐड कर लिया, एक्स बना रही है, इतने टॉय बना रही है वो एक दिन के अंदर, है ना। एक दिन के अंदर वो कितना टॉय बना रही है, एक्स टॉय बना रही है। तो चलो यार लिख लें, लेट द नंबर ऑफ टॉय प्रोड्यूस इन वन डे। एक दिन में उसने वो कुछ टॉय बना रही है, तो हमने उसको कुछ टॉय को एक्स फ्लैट कर लिया। ठीक है जी, चलो एक दिन में उसने एक्स टॉयज बनाए, इतने टॉयज बनाए। अब आगे बोला द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय वाज फाइंड टू बी 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉय प्रोड्यूस इन अ डे। अब क्वेश्चन ने क्या बोला कि उसके एक दिन की कॉस्ट ऑफ वन डे क्या होगी बच्चे, जितने भी नंबर ऑफ टॉय उसने बनाए, अगर यहाँ 10 बनाए होते तो जितने भी बनाए उसको 55 में से माइनस कर दो, एग्जैक्ट 55 में से माइनस कर दो, जितने भी टॉय उस दिन बने हैं वो हमारे एक दिन की क्या है, कॉस्ट है। ठीक है, 55 में से अगर सोचो 10 बने होते तो हम 55 में से 10 माइनस कर देते, 20 बने होते तो हम 55 में से 20 माइनस कर देते, 30 बने होते तो हम 55 में से 30 माइनस कर देते। इस तरीके से हमें एक दिन की कॉस्ट मिल जाती। अब हमारे तो एक दिन में एक्स टॉय बने हैं, तो फिर कॉस्ट ऑफ
वन डे, एक दिन की कॉस्ट क्या होगी भैया? कॉस्ट भी हमारी 55 माइनस एक्स होनी है। इसमें किसी को तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये चीज तो क्लियर है भाई। एक दिन में एक्स टॉय बने और उसने क्लियर बोला है कि एक दिन की कॉस्ट जो होगी वो 55 माइनस नंबर ऑफ टॉय होगी जो कि एक दिन में बने। एक दिन में एक्स टॉय बने हैं तो 55 माइनस एक्स ये हमारी एक दिन की कॉस्ट है। तो हमें लिख देंगे एंड द कॉस्ट ऑफ टॉय प्रोड्यूस इन वन डे बी क्या होने वाली बच्चे? 55 माइनस एक्स। अब ये रुपीज में तो इसको रुपीज में लिख लो, ठीक है जी। चलो यहां तक पढ़ लिया। नेक्स्ट क्या है? ऑन अ पर्टिकुलर डे द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वाज 750। अब उस दिन हमारी जो टोटल कॉस्ट थी बच्चे वो क्या थी? 750। ठीक है जी। अब देखो अगर हम इसके अकॉर्डिंग देखें, पहले चलो इसको लिख ले फिर समझाऊं। एंड टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, इसी दिन की बात हो रही है। टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन उस दिन क्या थी? 750 रुपीज थी उस दिन। 750 टोटल रुपीज थी। ठीक है, देखो लेट सपोज हमें एक दिन में हमारे पास थे, हमने 10 टॉय बनाए, है ना, और मैंने बोला एक टॉय की कीमत क्या है? 5 रुपीज है। टोटल 10 टॉय थे तो टोटल जो टोटल कॉस्ट होगी हमारी क्या होगी बच्चे? 10 इंटू 5, 10 टॉय की, और एक एक टॉय की 5 रुपए, तो हमारी टोटल कॉस्ट होगी 50। हमने क्या किया? जितने भी टॉय बने उसका कॉस्ट ऑफ वन टॉय के हिसाब से अगर हम मल्टीप्लाई करें तो बच्चे हमने यहाँ क्या किया? मल्टीप्लाई। तो सेम वही चीज हम यहाँ कर सकते हैं कि एक दिन में हमारे एक्स टॉय बने थे और टोटल उस दिन की हमारी जो एक दिन की कॉस्ट थी वो थी बच्चे 55 माइनस एक्स। तो हमने इसका प्रोडक्ट कर दिया और टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हमें दे रखी है 750। किसी को यहां तक तो कोई डाउट नहीं है ना? तो बस इसको इक्वेशन को सॉल्व करो, जहां तक सॉल्व हो जाए, मतलब एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन तक ये फॉर्म कर जाए वहां तक हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो करेंगे, ये हो गया बच्चे 55x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 750। ठीक है जी। इस 750 को भैया लेफ्ट साइड ले जाओ, तो 55x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 750 इज इक्वल टू 0। ठीक है जी। देखो भैया ढंग से इसको अरेंज करके लिखना है। माइनस का एक्स स्क्वायर पहले लिखते हैं, प्लस का 55x माइनस का 750 इज इक्वल टू 0। और अगर भैया स्टार्टिंग में एक्स स्क्वायर पे माइनस लगा है, हटाना है, तो एक्स स्क्वायर अंदर के सारे साइन क्या हो जाने हैं बच्चे? रिवर्स हो जाने हैं। ये हो गया माइनस का 55x और ये हो गया प्लस का 750 इज इक्वल टू 0। भैया हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई ये। क्लियर है? किसी को बच्चे इसमें कोई डाउट? आई थिंक नहीं होना चाहिए। इसके साथ इस एग्जाम्पल का हो गया दी एंड। सेकेंड एग्जाम्पल को देखेंगे बट इन द सेकेंड वीडियो। ओके, आई मीन इन द नेक्स्ट वीडियो। आई होप क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया होगा। स्टिल अगर कोई डाउट है देन प्लीज आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट स्टॉप कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर ही करेंगे, और आपके जिन फ्रेंड्स के लिए वीडियो हेल्पफुल है उनको इस वीडियो को उठा के शेयर कर देंगे। ओके, थैंक यू सो मच।